जब एक ट्रेडर चार्ट देखता है तो वह क्या देखता है? कैंडल्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस या अपने सपनों का रिफ्लेक्शन? हर लाल और हरे कैंडल के पीछे एक कहानी छिपी होती है, कभी प्रॉफिट की, कभी लॉस की। पर असली कहानी वह नहीं है जो स्क्रीन पर दिखती है। असली कहानी है उस ट्रेडर के दिमाग में जो बार बार डिस्ट्रैक्ट होता है, जो हर नोटिफिकेशन पर अपना फोकस खो देता है, जो परफेक्ट ट्रेड का इंतजार करते करते अपना टाइम गंवा देता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो ट्रेडिंग की दुनिया में गेम चेंजर साबित हो सकती है। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस। एक किताब जो सिर्फ फोकस के बारे में नहीं है, बल्कि उस शक्ति के बारे में है जो फोकस्ड माइंड के पास होती है। और ट्रेडिंग की दुनिया में फोकस से बड़ा कोई वेपन नहीं। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब आइए शुरू करते हैं। तुमने कभी देखा है एक ट्रेडर को जो पूरे दिन चार्ट पर बैठा रहता है, प्री मार्केट एनालिसिस से लेकर क्लोजिंग बेल तक? उसकी आंखें स्क्रीन पर फिक्स्ड हैं, लेकिन क्या उसका माइंड भी फोकस्ड है? बहुत कम केसेस में, क्योंकि आज की दुनिया में फोकस सबसे रेयर रिसोर्स बन गया है। हर 5 मिनट में एक नोटिफिकेशन, हर 10 मिनट में एक न्यूज अलर्ट, हर घंटे में कोई नया अपॉर्चुनिटी, और ट्रेडर का दिमाग स्कैटर्ड, फ्रैगमेंटेड और एग्जॉस्टेड। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस की सबसे पावरफुल थीम यही है। फोकस सिर्फ एक स्किल्स नहीं है, ये एक आर्ट है, एक प्रैक्टिस है। और ट्रेडिंग में यह वो फाउंडेशन है जिस पर प्रॉफिट का महल खड़ा होता है। सोचो, तुम एक ट्रेडिंग सेटअप के इंतजार में हो। तुम्हारी स्क्रीन पर निफ्टी का चार्ट है, तुम देख रहे हो कि प्राइस एक रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंच रहा है। यह ब्रेकआउट का मोमेंट हो सकता है। तुम्हारा हाथ माउस पर है, एंट्री के लिए रेडी। और तभी एक नोटिफिकेशन, कोई मैसेज, कोई न्यूज, कोई रैंडम विचार। बस 2 सेकंड के लिए तुम्हारा ध्यान भटकता है, और जब तुम वापस चार्ट पर आते हो, वो मोमेंट गया। ब्रेकआउट हो चुका है, प्राइस मूव कर गया है और तुम पीछे रह गए हो। यह सिर्फ 2 सेकंड का डिस्ट्रैक्शन था, लेकिन ट्रेडिंग में 2 सेकंड पूरी किस्मत बदल सकते हैं। किताब में पहला कॉन्सेप्ट जो हमें सिखाता है वह है डीप वर्क का सिद्धांत। डीप वर्क मतलब ऐसा काम जो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरे फोकस के साथ किया जाए। ट्रेडिंग कॉन्टेक्स्ट में यह एक ऐसा स्टेट है जहां तुम्हारा पूरा अटेंशन चार्ट्स, पैटर्न्स और मार्केट डायनामिक्स पर होता है। सोचो, हर दिन सुबह जब तुम ट्रेडिंग सेशन के लिए बैठते हो तो तुम्हारा माइंड कितने डिस्ट्रैक्शन से घिरा होता है। फोन नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, रैंडम मैसेजेस और अपने ही दिमाग की अनकंट्रोल्ड थॉट्स। किताब कहती है कि डीप वर्क के लिए तुम्हें शैलो वर्क को एलिमिनेट करना होगा। ट्रेडिंग में शैलो वर्क क्या है? रैंडम चार्ट्स देखना, बिना प्लान के स्क्रीन घूरना, टेलीग्राम ग्रुप्स में सिग्नल चेक करना, दूसरों की ओपिनियन पर रिलाई करना। जब तुम डीप वर्क मोड में होते हो तो तुम्हारा ब्रेन एक फ्लो स्टेट में एंटर करता है, और फ्लो स्टेट में पैटर्न क्लियर दिखते हैं, डिसीजंस शार्पर होते हैं और इंस्टिंक्ट स्ट्रॉन्गर होते हैं। ये वो जगह है जहां ट्रेडिंग का असली मैजिक होता है। वो ट्रेड जो तुमने कभी नहीं मिस किए, वो प्रॉफिट जो तुमने कभी नहीं छोड़े, और वो लॉसेस जो तुमने पहले ही देख लिए। लेकिन हम यहां तक पहुंचते कैसे हैं? किताब बताती है कि फोकस एक मसल की तरह है। जितना इस्तेमाल करोगे उतनी स्ट्रांग होगी। और ट्रेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है फोकस ब्लॉक्स बनाना। फोकस ब्लॉक्स वह टाइम पीरियड होते हैं जब तुम सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग पर फोकस करते हो। कोई फोन नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई चैट नहीं, सिर्फ तुम और मार्केट। शुरुआत में यह 25 मिनट का फोकस्ड वर्क हो सकता है, फिर 5 मिनट का ब्रेक। पर जैसे जैसे तुम्हारी फोकस मसल स्ट्रांग होती जाएगी, तुम 1 से 2 घंटे तक बिना रुके फोकस मेंटेन कर पाओगे। अब सोचो, एक ट्रेडर जो हर दिन 2 घंटे का डीप वर्क सेशन कर सकता है, वह कितना क्लियर प्लान बना पाएगा, कितने पैटर्न स्पॉट कर पाएगा और कितनी क्लियरली एग्जीक्यूट कर पाएगा। वह लॉस लेगा। हां, हर ट्रेडर लॉस लेता है, लेकिन उसके लॉसेस प्लान्ड होंगे, कैलकुलेटेड होंगे, और उसका अकाउंट एक मिस्ड ट्रेड या इमोशनल डिसीजन से नहीं उड़ेगा। किताब एक और पॉइंट हाईलाइट करती है, मोनोटास्किंग का पावर। आज की दुनिया हमें हर वक्त मल्टीटास्किंग सिखाती है। चार्ट देखते हुए न्यूज पढ़ना,
ट्रेड लेते हुए व्हाट्सएप मैसेज चेक करना, एनालिसिस करते हुए पॉडकास्ट सुनना। लेकिन न्यूरोसाइंस क्या कहती है? मल्टीटास्किंग एक मिथ है। तुम्हारा दिमाग एक समय में एक ही टास्क पर अच्छे से फोकस कर सकता है। ट्रेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में यह मतलब कि जब तुम ट्रेड कर रहे हो तो बस ट्रेड करो, एनालिसिस के वक्त बस एनालिसिस करो, रिसर्च के वक्त बस रिसर्च करो। जब तुम इस तरह से काम करते हो तो तुम्हारा ब्रेन हर टास्क को डेप्थ से प्रोसेस कर पाता है, और ट्रेडिंग में डेप्थ ही प्रॉफिट लाती है। एक यूजफुल एक्सरसाइज तुम्हारे लिए, अगली बार जब तुम ट्रेडिंग सेशन शुरू करो, एक टाइमर सेट करो 30 मिनट का। इन 30 मिनट्स में तुम सिर्फ चार्ट्स देखोगे, कोई फोन चेक नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई न्यूज नहीं, सिर्फ तुम और चार्ट्स। देखो क्या होता है। पहली बार शायद मुश्किल होगा, तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्शन ढूंढेगा, पर धीरे धीरे तुम एक ऐसी क्लैरिटी महसूस करोगे जो पहले कभी नहीं की। एक और कॉन्सेप्ट जो किताब हाईलाइट करती है वह है अटेंशन रेजिड्यू। जब हम एक टास्क से दूसरे पर जंप करते हैं तो हमारा ब्रेन पहले टास्क के बारे में सोचना पूरी तरह बंद नहीं करता। इसकी एक रेजिड्यू हमारे माइंड में बनी रहती है जो अगले टास्क पर हमारे फोकस को कम करती है। ट्रेडिंग कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है कि अगर तुम हर 5 मिनट में अपना फोन चेक करते हो या ईमेल देखते हो या रैंडम वेबसाइट्स ब्राउज करते हो तो तुम अपने ट्रेडिंग फोकस का एक बड़ा हिस्सा खो देते हो, चाहे तुम ट्रेडिंग स्क्रीन पर वापस आ भी जाओ। इसीलिए जब तुम ट्रेडिंग सेशन के लिए बैठो तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी फोकस के लिए ऑप्टिमाइज करो। फोन मोड पर रखो, नोटिफिकेशंस बंद करो, एक्स्ट्रा टैब्स क्लोज करो। हर डिस्ट्रैक्शन जो तुम एलिमिनेट करते हो वह तुम्हारे फोकस में 10 गुना रिटर्न देता है। अब बात करते हैं मार्केट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी की। एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल मामो है। कभी अप, कभी डाउन, कभी ट्रेंड, कभी साइडवेज। ऐसे में फोकस मेंटेन करना और भी मुश्किल हो जाता है। किताब का एक कॉन्सेप्ट है फोकस अमिड चेंज, यानी बदलाव के बीच भी फोकस कैसे मेंटेन किया जाए। इसके लिए एक टेक्निक है एट्रीब्यूट आइसोलेशन। ट्रेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है कि तुम जिस फैक्टर पर फोकस करना चाहते हो उसे आइसोलेट करो और बाकी नॉइज को इग्नोर करो। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारी स्ट्रैटेजी वॉल्यूम बेस्ड है तो सिर्फ वॉल्यूम पर फोकस करो। अगर तुम स्विंग ट्रेडर हो तो डेली फ्लक्चुएशन को इग्नोर करो। अगर तुम एक सिस्टमैटिक ट्रेडर हो तो मार्केट की रैंडम मूवमेंट पर ध्यान मत दो, सिर्फ अपने सिस्टम के सिग्नल्स पर फोकस करो। यह एट्रीब्यूट आइसोलेशन तुम्हें मार्केट के नॉइज से बचाता है और तुम्हारे डिसीजन मेकिंग को क्लियर रखता है। और अब बात करते हैं फोकस के सबसे खतरनाक एनिमी की, स्क्रीन एडिक्शन। आज के डिजिटल एज में हम सभी स्क्रीन के गुलाम बन चुके हैं। हर नोटिफिकेशन, हर अपडेट, हर न्यूज, सब कुछ हमें एक अनएंडिंग डोपामिन लूप में फंसाए रखता है। ट्रेडिंग भी एक स्क्रीन बेस्ड एक्टिविटी है जिससे यह और भी डेंजरस हो जाता है। तुम ट्रेड के लिए स्क्रीन पर हो और एक क्लिक में तुम ट्विटर पर हो, फिर यूट्यूब पर, फिर व्हाट्सएप पर, और जब तुम वापस आते हो तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा फोकस और तुम्हारी क्लैरिटी सब ड्रेन्ड हो चुकी होती है। किताब एक पावरफुल कंसेप्ट सिखाती है, डिजिटल मिनिमलिज्म। ट्रेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है सिर्फ वही टूल्स, एप्लीकेशंस और सोर्सेज यूज करना जो सीधे तुम्हारी ट्रेडिंग को बेनिफिट करते हैं। बाकी सब डिस्ट्रैक्शन है। सोचो, क्या तुम्हें ट्रेडिंग के दौरान 10 टेलीग्राम ग्रुप्स की नोटिफिकेशन चेक करने की जरूरत है? क्या तुम्हें हर 5 मिनट में ट्विटर देखने की जरूरत है? क्या तुम्हें हर कैंडल पर रिएक्ट करने की जरूरत है? नहीं, तुम्हें जरूरत है क्लियर थिंकिंग, पेशेंट ऑब्जर्वेशन और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन की। और यह सब तभी आता है जब तुम डिजिटल नॉइज को कम करते हो और अपने फोकस को शार्पन करते हो। अब बात करते हैं इनर डिस्ट्रैक्शन की। बाहरी डिस्ट्रैक्शंस जैसे फोन, नोटिफिकेशंस या शोर तो कंट्रोल किए जा सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर के डिस्ट्रैक्शंस, वे थॉट्स जो हमारे दिमाग में रैंडमली आते रहते हैं, उन्हें कैसे मैनेज करें? किताब एक यूनिक टेक्निक सिखाती है, थॉट कैप्चरिंग। जब भी कोई डिस्ट्रैक्टिंग थॉट आए उसे नोट कर लो
और फिर वापस अपने काम पर फोकस करो। ट्रेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक छोटा सा नोटपैड रखो। जब भी कोई अनावश्यक विचार आए, कोई पेंडिंग काम, कोई आइडिया, कोई चिंता, उसे तेजी से नोट कर लो और वापस ट्रेडिंग पर फोकस करो। यह टेक्निक तुम्हारे ब्रेन को रीअश्योर करती है कि थॉट लॉस्ट नहीं होगा और तुम्हें फ्री कर देती है पूरी तरह से मौजूदा टास्क पर कंसंट्रेट करने के लिए। याद रखो, ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस का खेल नहीं है। यह अपने माइंड को फुल कंट्रोल में रखने का खेल है और फोकस ही वह टूल है जो तुम्हारे माइंड को स्टेबल रखता है, चाहे मार्केट कितना भी वॉलेटाइल क्यों ना हो। अब बात करते हैं फोकस के डेली रिचुअल्स की। किताब सिखाती है कि फोकस एक हैबिट है, एक मसल है जिसे रोज ट्रेन करना होता है। और ट्रेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में यह मतलब है कि तुम्हें अपने फोकस को शार्पन करने के लिए रिचुअल्स डेवलप करने होंगे। जैसे कि मार्केट ओपन होने से 30 मिनट पहले 10 मिनट का मेडिटेशन सेशन। सिर्फ अपनी ब्रेथ पर ध्यान दो, कोई प्लानिंग नहीं, कोई एनालिसिस नहीं, सिर्फ शांत रहो और अपने दिमाग को सेंटर करो। या फिर ट्रेडिंग सेशन शुरू करने से पहले 5 मिनट का जर्नलिंग रिचुअल। अपने मार्केट व्यू, अपने पोटेंशियल ट्रेड्स और अपने मेंटल स्टेट के बारे में लिखो। यह तुम्हारे थॉट्स को क्लियर करेगा और तुम्हारे फोकस को शार्पन करेगा। या फिर हर ट्रेड के बीच में 2 मिनट का माइंडफुलनेस ब्रेक। अपनी ब्रेथ पर फोकस करो, अपने शरीर को रिलैक्स करो और अपने माइंड को रीसेट करो। यह तुम्हें फ्रेश पर्सपेक्टिव देगा और इमोशनल डिसीजन से बचाएगा। इन छोटे छोटे रिचुअल्स का क्यूमुलेटिव इफेक्ट अमेजिंग होता है। वे तुम्हारे फोकस को शार्पन करते हैं, तुम्हारे माइंड को क्लियर करते हैं और तुम्हारे डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करते हैं। और ट्रेडिंग में यही 3 चीजें प्रॉफिट और लॉस के बीच का अंतर बनाती हैं। अब बात करते हैं फोकस के एक और एस्पेक्ट की, स्लीप और रेस्ट। हमारे फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में स्लीप को अक्सर अंडर वैल्यूड किया जाता है, लेकिन किताब हमें रिमाइंड कराती है कि हाई क्वालिटी फोकस के लिए हाई क्वालिटी स्लीप जरूरी है। ट्रेडिंग की दुनिया में यह एक क्रिटिकल पॉइंट है। मार्केट टाइमिंग के कारण ट्रेडर्स अक्सर अपनी स्लीप कम करते हैं, रात को लेट तक चार्ट देखते हैं या सुबह जल्दी उठकर प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं। लेकिन इससे क्या होता है? तुम्हारा फोकस कम होता है, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग इंपेयर्ड होती है और तुम्हारे इमोशंस अनस्टेबल होते हैं। एक ट्रेडर जो 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लेता है, वह एक ट्रेडर जो 4 से 5 घंटे की फ्रैगमेंटेड स्लीप लेता है, से बेहतर डिसीजन ले सकता है, चाहे दूसरा ट्रेडर कितना भी टेक्निकली स्किल्ड क्यों ना हो। इसीलिए अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज करो। अपने फोन को बेडरूम से बाहर रखो। स्क्रीन टाइम को स्लीप से 1 घंटा पहले बंद करो। रेगुलर स्लीप स्केड्यूल मेंटेन करो। ये छोटे छोटे चेंजेस तुम्हारे फोकस को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकते हैं। और बात करें रेस्ट की। ट्रेडिंग एक मेंटली डिमांडिंग एक्टिविटी है। कंटिन्यूअस फोकस तुम्हारे ब्रेन को थका देता है। इसीलिए रेगुलर ब्रेक्स लेना न सिर्फ ओके है, बल्कि एसेंशियल है। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस सिखाता है कि असली सस्टेनेबल फोकस वर्क रेस्ट बैलेंस इको से आता है। ट्रेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है कि डीप फोकस पीरियड्स के बीच में डिलिब्रेट रेस्ट पीरियड्स रखो। तुम 90 मिनट तक इंटेंस फोकस के साथ ट्रेड कर सकते हो, फिर 15 से 20 मिनट का पूरा ब्रेक लो। स्क्रीन से दूर जाओ, स्ट्रेच करो, कुछ वाटर पियो, फ्रेश एयर में सांस लो, फिर रिफ्रेश्ड होकर वापस आओ। याद रखो, फोकस एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। सस्टेनेबल फोकस के लिए तुम्हें अपने मेंटल एनर्जी को मैनेज करना सीखना होगा। और जिस तरह एक अच्छा ट्रेडर अपने कैपिटल को मैनेज करता है, उसी तरह उसे अपने फोकस को भी मैनेज करना चाहिए। अब बात करते हैं फोकस के मोस्ट हार्ड पार्ट की, रेजिस्टिंग द अर्जेंसी ट्रैप। ट्रेडिंग में हर चीज अर्जेंट लगती है। हर मूव रिएक्शन मांगता है, हर ब्रेकआउट एक्शन चाहता है, हर डिप या स्पाइक एक इमीडिएट डिसीजन डिमांड करता है। लेकिन यह अर्जेंसी अक्सर एक ट्रैप होती है। किताब सिखाती है कि अर्जेंट और इंपॉर्टेंट के बीच अंतर समझना क्रिटिकल है। ट्रेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में अर्जेंट क्या है? एक सडन प्राइस मूव, एक आउटलायर कैंडल, एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी। और इंपॉर्टेंट क्या है? तुम्हारा ट्रेडिंग प्लान, तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट, तुम्हारी ओवरऑल स्ट्रैटेजी। फोकस्ड ट्रेडर्स अर्जेंट चीजों पर रिएक्ट नहीं करते, वे इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करते हैं।
वे हर छोटे मूव पर जंप नहीं करते। वे अपने प्लान के मुताबिक वेट करते हैं। वे इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के पीछे नहीं भागते। वे लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए काम करते हैं। इसीलिए अगली बार जब तुम चार्ट देखो और एक मूव देखो जो तुम्हारे प्लान का हिस्सा नहीं है, तो खुद से पूछो, क्या यह अर्जेंट है या इंपॉर्टेंट? अगर यह सिर्फ अर्जेंट है तो रेजिस्ट करो, अपने फोकस को मेंटेन करो, अपने प्लान से स्टिक करो। याद रखो, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलतियां तब होती हैं जब हम अर्जेंसी के प्रेशर में अपने इंपॉर्टेंट प्लान्स और प्रिंसिपल्स से डिविएट करते हैं। अब बात करते हैं फोकस के आखिरी और सबसे पावरफुल एस्पेक्ट की, इंटेंशनल अटेंशन। फोकस का मतलब सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना नहीं है। असली फोकस मतलब अपने अटेंशन को इंटेंशनली डायरेक्ट करना है। ट्रेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है कि तुम सिर्फ रैंडमली चार्ट्स को ना घूरो, इसके बजाय एक क्लियर इंटेंशन के साथ देखो। क्या तुम एक सेटअप के फॉर्मेशन को वेरीफाई कर रहे हो? क्या तुम एक ट्रेंड की स्ट्रेंथ को मेजर कर रहे हो? क्या तुम पोटेंशियल एंट्री पॉइंट्स की तलाश कर रहे हो? इस तरह का इंटेंशनल अटेंशन तुम्हारे फोकस को डायरेक्शन देता है और तुम्हारे ऑब्जर्वेशन को मोर प्रोडक्टिव बनाता है। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस एक पावरफुल एक्सरसाइज सिखाती है, इंटेंशन सेटिंग। ट्रेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में हर ट्रेडिंग सेशन से पहले 1 मिनट लो और अपने इंटेंशन को क्लियरली स्टेट करो। मैं आज के सेशन में एक्स और यू पैटर्न पर फोकस करूंगा। मैं सिर्फ ए, बी और सी सेटअप को ट्रेड करूंगा। मैं हर ट्रेड के लिए अपना पूरा चेकलिस्ट फॉलो करूंगा। यह सिंपल एक्ट तुम्हारे अटेंशन को डायरेक्ट करेगा और तुम्हारे फोकस को इंटेंसिफाई करेगा। जब तुम्हारा माइंड क्लियर है कि उसे क्या एग्जैक्टली देखना है, तो वह उसे ज्यादा एफिशिएंटली देख सकता है। और सबसे आखिरी पॉइंट, फोकस तभी पावरफुल होता है जब वह स्पेसिफिक हो। किताब सिखाती है कि फोकस को नैरो करना फोकस को डीपन करने का बेस्ट वे है। ट्रेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है कि हर सेशन में, हर दिन, हर हफ्ते के लिए अपने फोकस को लिमिट करो। हर सेशन में सिर्फ 1 से 2 सेटअप पर फोकस करो, न कि 10 अलग अलग पैटर्न्स को ट्रैक करने की कोशिश करो। हर दिन सिर्फ 1 से 2 अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर फोकस करो, न कि हर चीज को मॉनिटर करने की कोशिश करो। हर हफ्ते सिर्फ 1 से 2 सेक्टर्स या स्टॉक्स पर फोकस करो, न कि पूरे मार्केट को कवर करने की कोशिश करो। याद रखो, फोकस का पावर उसकी डेप्थ में है, उसकी ब्रेड में नहीं। एक ट्रेडर जो 1 से 2 सेटअप को परफेक्टली मास्टर कर लेता है, एक ट्रेडर जो 100 पैटर्न्स को सुपरफिशियली समझता है, से ज्यादा कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा सकता है। अब हम इस डीप डाइव से बाहर आते हैं और सोचते हैं, क्या फोकस वाकई इतना पावरफुल है? क्या यह वाकई अंतर बना सकता है? सोचो उस ट्रेडर के बारे में जिसने एमएसीडी क्रॉसओवर के एक मोमेंट को मिस कर दिया क्योंकि वह अपने फोन पर था, या उस ट्रेडर के बारे में जिसने स्टॉप लॉस प्लेस करना भूल गया क्योंकि वह दूसरी स्ट्रैटेजी के बारे में भी सोच रहा था, या उस ट्रेडर के बारे में जिसने प्रॉफिट को रन करने नहीं दिया क्योंकि वह हर मिनट चार्ट चेक कर रहा था और स्मॉल फ्लक्चुएशंस पर रिएक्ट कर रहा था। यह सब फोकस की कमी के उदाहरण हैं और यह सब प्रॉफिट की कमी में ट्रांसलेट होते हैं। दूसरी ओर सोचो उस ट्रेडर के बारे में जो हर मॉर्निंग मेडिटेशन के साथ शुरुआत करता है, जो अपने फोन को दूसरे रूम में रखता है, जो सिर्फ अपने प्लान पर फोकस करता है। वह क्या प्रॉफिट कमा सकता है? वह किस तरह के डिसीजन ले सकता है? वह मार्केट को किस क्लैरिटी से देख सकता है? मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस सिर्फ एक किताब नहीं है। ट्रेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में यह एक ब्लूप्रिंट है, एक ब्लूप्रिंट जो तुम्हें सिखाता है कि कैसे अपने सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स, तुम्हारे अटेंशन, को ऑप्टिमाइज करना है। ट्रेडिंग मार्केट के बारे में नहीं है, यह तुम्हारे माइंड के बारे में है और तुम्हारे माइंड की क्वालिटी तुम्हारे फोकस की क्वालिटी से डिटरमाइन होती है। अब सोचो तुम कल से क्या अलग कर सकते हो? कैसे तुम अपने फोकस को शार्पन कर सकते हो? कौन सी एक छोटी आदत तुम इंप्लीमेंट कर सकते हो जो तुम्हारे फोकस को इंप्रूव करे? शायद तुम फोकस ब्लॉक्स ट्राई कर सकते हो, 30 मिनट का अनइंटरप्टेड फोकस, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर दोबारा। शायद तुम नोटिफिकेशंस ऑफ कर सकते हो जब तुम ट्रेड कर रहे हो। शायद तुम अपने ट्रेडिंग स्पेस को मिनिमलिस्टिक और डिस्ट्रैक्शन फ्री बना सकते हो। छोटे कदम, बड़े रिजल्ट्स। याद रखो,
मार्केट हमेशा वहां रहेगा, अपॉर्चुनिटीज हमेशा आएंगी, लेकिन तुम्हारा फोकस वह तुम्हारा है सिर्फ अभी, इस मोमेंट में। उसे वेस्ट मत करो, उसे ऑप्टिमाइज करो। फोकस एक आर्ट है और हर ट्रेडर एक आर्टिस्ट है। तुम क्या पेंट करोगे? अब मैं आपसे एक आखिरी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आपको इस गहरी और अनकही जानकारी से कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है और आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी दमदार कंटेंट लाने की हिम्मत देगा। तो जाते जाते सब्सक्राइब का बटन दबा दें और अगली बार मार्केट में शार्प फोकस के साथ वापसी करें। धन्यवाद।